हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल को लेकर हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं बन्नू इंसिडेंट स्पार्क्स पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशन, फील्ड मार्शल एड्रेसेस टुडे। तो हमने कल भी एक वीडियो देखी जिसके अंदर ये बन्नू इंसिडेंट की बात हो रही थी और जिसका पूरा इल्जाम जो है वो इंडिया के ऊपर लग रहा था। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला। शहादतों की जो तादाद बन्नू के सानहे से रिपोर्ट हो रही है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान की अफवाज को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से हुक्म जारी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अब तालिबानी रिजीम जो कि टीटीपी, आईएमपी, बीएलए इन तमाम गिरोहों की सरपरस्त है, उसकी उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है। ओके, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मई 2026 इतवार का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि पिछले साल आज ही के दिन बाद नमाज फजर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल थी। पाकिस्तान फतहयाब हुआ, पाकिस्तान सुरखरू ठहरा और उसके बाद जो हुआ भारत के साथ वो पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने खुद से तो सामने से आकर वार करने से इज्तनाब किया क्योंकि उसे पता है उसके साथ क्या होना है। बट ऑन दी अदर हैंड, ये चीज ज़हन में रखिएगा कि भारत के साथ जो हुआ उसका बदला भारत ने किस तरह से लिया कि टीटीपी, बीएलए, फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और तालिबानी रिजीम को एक्टिव कर दिया कि वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की अफवाज पर चढ़ दौड़े। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो लॉन्च किया। लेकिन इस सब के दौरान अब जो ये सानिहा हुआ है, जो बन्नू में बड़ा सानिहा हुआ है, पाकिस्तान की अफवाज पर रात गए जो हमला किया गया है, बुज़दिलाना हमला है। एक तो इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, दूसरा फील्ड अच्छा, अभी मार्शल तक सैयद हमने आसिम रुके मुनीर की नहीं, जानिब से पहले भी हो रहे वाज़ेह थे। अंदाज में पैगाम जो है वो तालिबानी रिजीम को भी दिया गया है और इसके साथ ही साथ पर पाकिस्तान यार की मैं आज भी अफवाज यही को जो बोलना हुक्म चाहूंगी कि है अगर आप उसकी इंडिया पे बात इल्जाम लगा करना रहे हो भी तो आपके पास बहुत प्रूफ होना ज्यादा चाहिए जरूरी है। कि मैं सारी डिटेल्स हमने उनको आपके बात सामने करते रखता हूँ, सुना लेकिन था अगर अभी या तक उनकी आपने कोई इस वीडियो फोन को लाइक रिकॉर्डिंग है नहीं या किया, फिर लाइक कुछ भी। जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, बन्नू के अंदर ये खुदकुश हमला जो है ये रात के पिछले पहर जैसे ही 10 मई 2026 ये तारीख का आगाज होता है, क्योंकि ये मार्का हक का दिन है। तो इस दिन पाकिस्तान को लहू लुहान करने की दुश्मन ने वही भोंडी, वही रात की तारीकी में वही छोटी और नीच हरकत जो है वो इन्होंने की। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खुदकुश हमला है इसकी कुछ तफसीलात हमें मौसूल हुई है। ये बेसिकली नाज़रीन इकराम फतेह खेल बन्नू का इलाका है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। उसमें पुलिस स्टेशन के करीब एक चेक पोस्ट के साथ एक गाड़ी है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर, इससे पहले भी व्हीकल बॉर्न आईईडी खुदकुश हमले होते थे, यानी मोटरसाइकिल या गाड़ी में एक शख्स मौजूद है, उसमें धमाका खेज मवाद भी मौजूद है, वो आके किसी चीज़ के साथ टकरा देगा या तो किसी फौज के या रेंजर्स एफसी के हेडक्वार्टर के दरवाजे के साथ, और फिर उसकी आड़ में जो है दहशतगर्द हमलावर हो जाएंगे। ये किनकी स्ट्रैटेजी है। दूसरा ये है कि चेक पोस्टें बनाई गई हैं, सामने से तो आकर लड़ने से ये लोग वैसे ही कासिर हैं क्योंकि भारत के सिखाए हुए हैं, तो ये पीठ पीछे से वार करते हैं, रात की तारीकी में वार करते हैं, बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। तो ये चीज़ें तो एस्टैब्लिश्ड है ना। तो इन्होंने रात को इस ये चेक बात पोस्ट सही के नहीं ऊपर है जो यार, हमला किया, आते ये साथ ही चीज उन्हें गलत है। इंटरसेप्ट किया गया। अटैक हमारे अफगानिस्तान की तरफ से पुलिस हो रहे के हैं, जवान जो हैं, जिन्हें हम सलाम अकीदत ऐसा पेश कोई करते हैं, वो जरूरी नहीं अलर्ट कि हुए। इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग उन्होंने मिल रही फौरी हो। तौर पर सच में इन्हें इंटरसेप्ट किया। इंडिया तो के इन्होंने रिलेशन आकर चेक अच्छे पोस्ट के साथ अफगानिस्तान से, पुलिस वो बात स्टेशन के अलग है, बट करीब पूरी बिल्डिंग थी, दिस इज नॉट ट्रू। उसको इन्होंने वहां पर आकर अपनी गाड़ी जो है उसे साथ टकराया। उसमें बहुत बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद था। वहीं पर एक नो बहुत बड़ा डाउट ब्लास्ट हमेशा हुआ, होता है, इतना ऐसा ही है। शदीद आप ब्लास्ट हमेशा के अपने दुश्मन आसपास पे ही करीब शक करते हो सिविलियंस कि के जो उन्होंने घर ही हैं, करवाया तो उन होगा, घरों की बट छतें तक कुछ घरों की जो है वो गिरी। तो ये ये बहुत तो मतलब जोरदार वो धमाका हुआ। नफरत इसके फैलाने बाद वाली बातें हो गई। इनिशियल हमें ये इतला हाँ, मिली कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि जो ऑन ग्राउंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है, उसके मुताबिक तकरीबन 100 के करीब हमलावर जो हैं उन्होंने आकर फायरिंग की और वहां पर बन्नू में फिर फायरिंग की। बहुत देर तक आवाज़ जो है वो सुनी जाती रही। रात गए जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें आपको बताया था कि कुछ शहादतों की इत्तलात है। उस वक्त 4-5 का फिगर था। बन्नू का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज किया गया। मैंने वेरिफिकेशन का इंतजार किया ताकि सनसनी ना फैलाई जा सके, और वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। अब जो डीपीओ हैं उन्होंने एक फिगर दे दिया वेरीफाइड है और फैक्ट इस है। वक्त मलबे तले से
जो आई हमारे डोंट नो इनके शुहदा हैं सोर्सेस पुलिस के, क्या उनके हैं जसद या किस खाकी सोर्सेस निकाले से ये जाने का निकालते हैं। सिलसिला भी जारी है। ये बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया, खुदकुश हमला किया, सामने से आओ ना, सामने से आओ, हाँ, वो बंदूकें बात अलग लेकर है इधर कि से हमारे सोर्सेस से जरी ये बात जवान पता आए चली बंदूकें होगी कि लेकर और पाकिस्तान बताएं की तुम्हें तरफ कि से है। कैसे लड़ा जाता है। उस वक्त तुम लोग आई एम दिल सॉरी, दबाकर भाग जाते अफगानिस्तान हो, की तरफ से। उस वक्त तुम लोग अपने जूते छोड़कर भाग जाते हो, चाहे वो बीएलए के नाम निहाद फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हों या ये फितना अल खवारिज हों, टीटीपी, आईएमपी। अब ये अफगानिस्तान बेस्ड आईएमपी है, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान, इसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। 15 हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। 3 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ, अल्लाह ना करे कि ये शहादतों का फिगर जो है ये ऊपर जाए। एक बड़ी तादाद जो है वो माइनर इंजरीज वाले लोगों की भी है और तशवीशनाक हालत में भी हमारे जवान जो हैं पुलिस के वो मौजूद है। ये जो वर्दी है ना, चाहे वो पुलिस वाले की है, चाहे वो रेंजर्स की है, एफसी की है या फौज की है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देना कोई छोटी बात नहीं है। इन शहीदों को, इनके अहले खाना को सलाम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले भी एक रेड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं और जीएचक्यू में आज सुबह होने वाली तकरीब में अफगानिस्तान की लीडरशिप को एक बहुत वाज़े और दो टोक मैसेज दोबारा से दिया जाना, ये मानी खेज भी है, ये इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान के रिजॉल्व का एक मुंह बोलता सबूत है। अगर हम एक न्यूक्लियर स्टेट ऑन पेपर्स अपने से बहुत बड़ा मुल्क, उसके जहाज और उसका गरूर खाक में मिलाने और उसके राफेल गिराने से इज्तनाब भी ना कर सकते, तो ये अभी तक हमारी शराफत है, अभी तक हमारी अच्छाई है कि हम अफगानिस्तान में जो कर सकते हैं हमने उसका 0.1% भी नहीं ये किया। कैसी बात भारत हुई के लिए तो यार। हमने अपनी 10% मिलिट्री ये माइट थोड़ा यूज सा की हमें थी ना सेंसलेस ऑपरेशन चीज गजब-उल लग लाहब रही में, है तो कि हमने अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो फ्रैक्शन रहे हैं, ऑफ आवर आप मिलिट्री माइट डायरेक्ट नाम उधर लेना 0.1% हमने और अपनी सिर्फ उन्हीं मिलिट्री का ताकत लेना। जो है इन लोगों को दिखाई है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स के शाहीनों ने अगर वो काम शुरू कर दिया जो हम और नहीं इसमें कोई करना शक भी चाहते, नहीं है कि लेकिन अफगानिस्तान जो और पाकिस्तान दहशतगर्दी के के ऑलरेडी ठिकाने हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे चलते पास रहे ग्राउंड हैं। इंटेलिजेंस है, उन पर अगर हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स शुरू कर दी, और वैसे भी मैंने रात को भी आपको ये खबर दी थी कि आईएमपी के ट्रेनिंग कैंप्स, इनके बेसिस, आईएमपी इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी खारजी ग्रुप के सरबराह जो हैं या इनके जो कमांडर्स हैं उनके घर, उसके करीब के इलाके करना शुरू कर दें खाली। ये लोग तो खारजी जो हैं ये इधर उधर ना ही जाएं, वरना ग्राउंड पे भी मारे जाएंगे। ये जिन बिलों में घुसे हुए हैं वहीं पे बैठे रहे। पाकिस्तान फजाइया जो है उसके शाहीन बहुत जल्द वही करेंगे जो करना हमारा बनता है और जो ये ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। दे विल बी स्मोक्ड आउट, इन्हें वासिल जहन्नुम किया जाएगा, दे विल बी डिस्पैच टू हेल। इसका बदला जो है वो बहुत जल्द लिया जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले ही, और ये याद रखिएगा कि आज एक जानिब अगर मॉन्यूमेंट के ऊपर फ्लाई पास्ट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो ज़रा अलर्ट रहें अपनी फ़ज़ाओं के ऊपर मुकम्मल पीएफ के शाहीनों के कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया। और ये तज्जिया नहीं मैं दे रहा, ये खबर दे रहा हूँ कि ये न्यू नॉर्मल ऐसे ही चलेगा कि पाकिस्तान न्यू की नॉर्मल। सरजमीन पर जब जब कोई खुदकुश हमला या कोई दहशतगर्दी का वार होगा, उसका जवाब अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसकर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाँ, तो टेरर वो के तो बात ट्रू है, फैसिलिटेटर्स आप भी, वो चीज कर सकते हो, सिर्फ ये रिटेलिएट करना वो तो लोग नहीं जरूरी जो है। दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब बट दहशतगर्दी के बेफालतू के सहूलत खार बहुत बेबुनियाद शक वार्निंग्स दे दी, करने किसी बहुत और कुछ पे। कर दिया। आज जीएचक्यू में खड़े होकर सीडीएफ ने भी ये मैसेज दे दिया अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम को, और ये मैसेज पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए एक ऑर्डर भी था कि आपने क्या करना है। एक क्लैरिटी जो है वो पाकिस्तान को पहले ही है, तो इस स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान इन्हें हंट डाउन करेगा। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपको बहुत बड़ी खबरें मिलेंगी और एक क्लियर रेड लाइन जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ कर दी गई है। ये जो शोहदा का खून है ये रायगा नहीं जाएगा, और भारत की इन प्रॉक्सीज को मैं ये समझता हूं, जाती मेरा ये मशवरा है कि 10 मई का दिन अगर भारत के लिए डरावना ख्वाब रहेगा ता कयामत, पिछले साल जो हमने किया, तो आज गजब लिल हक के तहत भी 10 मई का दिन जो है वो भारत की इन प्रॉक्सीज और भारत के आलाकार तालिबानी रजीम के लिए भी इस तरह की स्ट्राइक्स होनी चाहिए, दहशत गर्दों के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक्स, कि इनके लिए भी इस दिन को डरावने ख्वाब में कन्वर्ट कर दिया जाए। आज की वीडियो से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने जो-जो बताया, जो-जो हमला वहाँ पे हुआ, वो हुआ होगा और हमें उसका बहुत दुःख है यार। कोई शहीद नहीं होना चाहिए, बंदा यहाँ का शहीद हो रहा है या वहाँ का, इंसान तो इंसान ही है यार। किसी के लिए हमें वो नहीं होता कि हम खुश हो रहे हैं कि अगर वो मतलब पाकिस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं तो हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा हमारी यही दुआ रहती है
है हर जगह शांति बनी रहे। बट अब जैसे ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, या फिर सेम गोज फॉर इंडिया, जब इंडिया के अंदर अभी पंजाब के अंदर पीछे 2 अटैक्स हुए थे या 2 ब्लास्ट हुए थे, उन्होंने उठ के सबसे पहले इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। हमारा तब भी सेम क्वेश्चन था कि क्या आप लोगों के पास प्रूफ्स हैं कि पाकिस्तान ने ये सब किया है? आप ये कैसे कह सकते हो? और आज भी हम वही कह रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अफगानिस्तान सारा हमला कर रहा है, आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है? मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आज की वीडियो में पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेल, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, तो कुछ चीजें आई थिंक खुल के सामने आती हैं, कुछ नहीं भी आती। और आई थिंक ये बहुत कंट्रीज में हो रहा है। अगर इंडिया में भी हम ये चीज नोट करते हैं ना कि वो सीधे डायरेक्ट नाम उसी जगह का लेते हैं कि यहीं से हमले हो रहे हैं, यहीं से आतंकवाद आ रहा है, यहीं से असले आ रहे हैं, यहीं से सब कुछ हो रहा है। तो हमें कई बार लगता है कि भाई कुछ तो प्रूफ दिखाओ। सिर्फ आप हमें न्यूज में एक स्टेटमेंट जारी कर देते हो कि अरे हमारे सोर्सेज ने साबित कर लिया, हमारे सोर्सेज ने इसके सारे प्रूफ निकाल लिए, बट वो चीजें कभी भी हमें दिखाई नहीं जाती। तो सेम गोज टू दिस वीडियो कि यहाँ पर भी वो सारी चीजें बोल रहे हैं कि हमने सोर्सेज से पता लगाया है। हालांकि सोर्सेज से यही पता चला है कि अफगानिस्तान से इस तरीके का अटैक किया गया, और जिस तरीके का अटैक किया गया वो वाकई में बहुत खराब है। लोगों को सरहद पर मारना ये कोई भाई कोई बड़ा बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप लड़ना ही चाहते हो तो आप फ्रंट पे आके लड़ो, आप जाके बॉर्डर्स पे जाके लड़ो। जिस तरीके से जो वॉर का एक क्राइटेरिया आप उसे फॉलो करो। लेकिन आई थिंक ये जो जिस तरीके से वॉर का सारा इल्जाम जो है वो इंडिया पे लगाया जा रहा है, वो चीज हमें काफी ज्यादा खराब लगी। क्योंकि आपके पास अभी ये सोर्सेस हैं कि ये अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे प्रूफ है। अगर हैं तो आपको दिखाने चाहिए थे इस वीडियो के अंदर भी। बाकी आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी और काफी इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने सारी चीजों को डिक्लेयर किया। लेट्स सी ऐसी और कौन कौन सी वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।